तो मैंने आज खाए नानंग मत्ता के सबसे टेस्टी मोमो। आपको भी खाने हैं, चलिए बताते हैं एड्रेस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आई लव यू चूचू। तो थोड़ी सी मस्ती करने के बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हम जा रहे थे नानंग मत्ता। आज घर पे कोई था नहीं, मतलब भैया भाभी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे कि वो आएंगे, फिर हम घूमने जाएंगे। आगे कीड़े पड़ते हैं आँख में। तो हम जा रहे हैं मोमो खाने नानंग मत्ता। तो हम लोग घर से निकलते ही सबसे पहले पहुंच गए मोमो की दुकान में। और यकीन मानिए, इनके मोमो इतने टेस्टी है ना, मैं जब भी मायके आती हूँ सबसे पहले मोमो खाने यहीं पहुंच जाती हूँ। इनकी जो शॉप है तपेड़ा रोड के जस्ट सामने राणा फास्ट फूड के नाम से है, और ये इतने अच्छे मोमो बनाते हैं ना, आप भी एक बार जरूर ट्राई। और गर्मा गर्म मोमो खा के तो आप ये मान लो मेरी आत्मा ही खुश हो गई थी। फिर इसके बाद चीहू ने बोला कि मुझे पापा पानी देखना है, तो हम लोग पहुँच गए थे बौली साहिब। तो मैं काफ़ी दिनों बाद बौली साहिब जा रही थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है बहुत कम यहाँ आना होता है। नहीं तो पहले जब मैं यहाँ रहती थी तब तो आए दिन आते रहते थे। तो यहाँ पे आज भी वैसा ही लग रहा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, यानी बहुत सुकून भरा लग रहा था। और वैसे भी ये नानंग मत्ता की सबसे अच्छी और पवित्र जगह है। वैसे तो मेरा जन्म नानंग मत्ता में ही हुआ है, तो मैं बचपन से ही यहाँ आती रही हूँ, पर लेकिन आज फैमिली के साथ आई तो आप यकीन मानिए सुकून डबल हो गया था मेरा। कभी कभी जैसे हम सब लोगों के साथ होता है कि कभी हमारा मूड ऑफ होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो लगता है कोई ऐसी जगह जाए जहाँ हमें रिलैक्स मिले, थोड़ी देर बैठे वहाँ सुकून से, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। तो यकीन मानो ये बिल्कुल वैसी ही जगह है। और यहाँ मैं अपने पति देव को समझा रही थी कि ऐसे करके थोड़ा पोज लो तो अच्छा व्यूज़ आएंगे करके। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ फ़ोटो रील्स वगैरह बनाई, फिर हम लोग चले गए अपनी छोटी दादी के घर। आओ आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी दिनों से हम दादी से मिलने गए नहीं थे, होली वगैरह में मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने सोचा दादी से मिल। तो हम दादी के घर पहुंचे तो दादी हमें देख के बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि तुम लोग तो अब आते ही नहीं हो करके। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ रील वगैरह बनाई, उसके बाद हम लोग आ गए घर को। और ये मेरी बेटी कर रही थी डांस। क्यों, डांस तो बहुत अच्छा कर लेते हो आप, और कर दो। और इसका डांस देख के हम इतना हंसे जा रहे थे। बच्चों में होता है ना, हर दिन ये कुछ नई एक्टिविटीज सीखते रहते हैं। तो फिर शाम हो गई थी, पापा ने बोला कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इतने दिन बाद आए, पापा की थोड़ी सेवा कर दी जाए, क्योंकि अब शादी के बाद इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम अपने बार बार मायके आए, कभी कभी ही आना होता है। तो मेरी बेटी की किनकिन मिनमिन के बाद ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आपसे मिलते हैं बाद में, बाय। मैं तो छोड़ दूंगी चीयू।